वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। अब एक प्लॉट पर पास हो सकेंगे कई नक्शे, सुलझेंगे भाई भाई और साझेदारों के झगड़े। अभी तक एक भूखंड पर एक ही मानचित्र की मंजूरी मिलती है, लेकिन आने वाले दिनों में प्राधिकरण एक भूखंड पर एक से अधिक मानचित्रों को मंजूरी देगा। ऐसा होने से भाइयों के साथ ही साझेदारों के बीच विवाद के कई मामले सुलझ सकते हैं। मंगलवार को होने वाली जीडीए बोर्ड बैठक में इस बाबत प्रस्ताव लाया गया। फिलहाल ये व्यवस्था लेआउट स्वीकृत परियोजनाओं में ही शुरू की जाएगी। जीडीए लेआउट अप्रूव परियोजनाओं में भूखंडों के उप विभाजन का प्रस्ताव मंगलवार को हुए जीडीए बोर्ड की 120वीं बैठक में शामिल रहा। सीएम योगी का सख्त रुख, त्योहारों में अराजकता फैलाने वालों पर करे कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्वों व त्योहारों की आड़ में अराजकता व अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पर्वों और त्योहारों पर होने वाले आयोजनों के संबंध में धर्मगुरुओं के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के साथ भी संवाद स्थापित किए जाएं। पूजा पंडालों व रामलीला मंचन के आसपास साफ सफाई व सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए जाएं। विसर्जन मार्ग सहित अन्य सड़कें गड्ढा मुक्त रहें। लखनऊ वासियों के लिए खुशखबरी, पाएं सुकन्या योजना का लाभ। सुकन्या समृद्धि खाता जन्म से 10 वर्ष तक की आयु वर्ग की किसी भी बेटी के नाम से मात्र 250 रुपए के शुरुआती निवेश के साथ लखनऊ जीपीओ में खोला जा सकता है। इसमें वर्तमान में सबसे अधिक 7.6% की चक्रवृद्धि ब्याज दर के अलावा सुकन्या की उच्च शिक्षा और शादी विवाह के उपलक्ष्य में समय से पहले निकासी की सुविधा उपलब्ध है। ये विशेष बचत योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। महिलाओं को अपने ससुराल वाले जिले में नियुक्ति का अधिकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ा रहे सहायक अध्यापकों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के मामले में ऐसे अध्यापकों को राहत दी है जिनकी पत्नियां भी अध्यापक हैं और अपने ससुराल वाले जिले में नियुक्त हैं। साथ ही कोर्ट ने ऐसे अध्यापकों को भी राहत दी है जो या तो स्वयं अथवा उनके माता पिता किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं। कोर्ट ने ऐसे अध्यापकों को विशेष परिस्थिति में मानते हुए एक जनपद में 5 वर्ष की सेवा अनिवार्यता से छूट पाने का हकदार माना है। वाराणसी एयरपोर्ट से यूएई भेजी गई 2 टन सब्जी। कोरोना की दूसरी लहर के बाद किसानों में एक बार फिर से खुशी का माहौल। कोरोना की दूसरी लहर खत्म होने के बाद अब एक बार फिर से विदेशों के लोग पूर्वांचल की हरी सब्जियों का लुत्फ उठाएंगे। मंगलवार को वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान से 2 टन 53 किलोग्राम सब्जी शारजाह और दुबई भेजी गई। कोरोना काल की दूसरी लहर खत्म होने के बाद पूर्वांचल की सब्जियों की ये पहली खेप विदेश भेजी गई। इसे लेकर किसानों ने खुशी जताई और उनके अंदर उम्मीद जगी है कि अब उनके द्वारा उगाई गई सब्जियों की खेप विदेश भेजने में उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। नगर पालिका व नगर पंचायत कर्मियों को भी मिलेगी आजीवन पेंशन। नगर विकास विभाग तैयार कर रहा है नई नियमावली। प्रदेश सरकार नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत के कर्मचारियों को भी राज्य कर्मचारियों की तरह पेंशन सुविधा दे सकती है। दोनों श्रेणी के निकायों के कर्मचारियों को आजीवन पेंशन सुविधा का लाभ देने को लेकर कवायद शुरू हो गई। नगर विकास विभाग द्वारा इनके लिए पेंशन नियमावली तैयार की जा रही है। नियमावली में 10 साल के स्थान पर आजीवन पेंशन देने का प्रावधान किया जा सकता है। कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन के तौर पर बेसिक वेतन का 50% धनराशि और डीए मिलता है। पीटी रिजल्ट के इंतजार का एक एक पल हो रहा भारी, तो फिक्र न करें क्योंकि आयोग ने शुरू कर दी जोर शोर से इसकी तैयारी। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए लागू की गई उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रिजल्ट को लेकर एक नई अपडेट सामने आई। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीटी का रिजल्ट इस महीने जारी कर दिया जाएगा। हालांकि आयोग की ओर से इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन लेखपाल समेत कई सरकारी नौकरियों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले पीईटी का रिजल्ट आना जरूरी है। बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर उतरे युवा। प्रतापगढ़ शहर में मंगलवार को बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में युवाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं ने जुलूस निकालकर जमकर नारेबाजी की। मीरा भवन से राजपाल टंकी चौराहे तक युवाओं ने जुलूस निकाला। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय निवासी अभिषेक सिंह ने कहा कि सरकार ने जो वादे किए थे उसमें हर साल नौकरियां देने की बात कही थी, लेकिन युवाओं को बेरोजगारी के राह पर छोड़ दिया। अगर सरकार नौकरी नहीं देगी तो क्या युवा भीख मांगेंगे? मदरसों में शिक्षकों की भर्ती में खत्म होगी उर्दू की अनिवार्यता। सरकार को भेजा प्रस्ताव। प्रदेश के अनुदानित मदरसों में शिक्षकों की भर्ती में उर्दू की अनिवार्यता खत्म की जाएगी। इस बारे में एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद की ओर से शासन को भेजा गया है। ये जानकारी परिषद के रजिस्ट्रार आरपी सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य के अनुदानित मदरसों में वैकल्पिक विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि वैकल्पिक विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती की योग्यता में उर्दू की अनिवार्यता खत्म करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में ग्रुप सी की भर्ती जल्द होगी।
प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में जल्द फैसला होने की उम्मीद है। भर्ती का अधिकार पहले की तरह विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को ही देने पर विचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय महाविद्यालय शिक्षक महासंघ के आह्वान पर गत 5 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर दिए गए धरने में ये मुद्दा उठाया गया था। किसानों की दूर होगी दिक्कत, धान खरीद को लेकर सीएम योगी ने दिया आदेश। धान खरीद में क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद की समीक्षा करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जितने क्रय केंद्र थे उनसे कम संख्या नहीं होनी चाहिए। पिछले वर्ष धान खरीद के लिए 6000 क्रय केंद्र खोले गए थे, जबकि इस बार 4000 क्रय केंद्र खोले गए हैं। बैठक के दौरान खाद्य व रसद विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी मीना ने कृषक उत्पादन संगठनों के तहत केंद्र बढ़ाने के निर्देश दिए। यूपी में बम्पर वैकेंसी, योगी सरकार जल्द करेगी रिक्त पदों पर भर्तियां, मांगा ब्यौरा। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार बम्पर नौकरियों की घोषणा कर सकती है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को विभाग में खाली पदों का ब्यौरा भेजने का आदेश दिया। दरअसल यूपी सरकार शासकीय कार्यों का त्वरित और समय से निस्तारण करना चाहती है। इसके लिए विभागों के खाली पदों को जल्द भरना जरूरी है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने भेजे आदेश में ये भी लिखा कि शासन ने इस संबंध में समय समय पर निर्देश भी दिए हैं। एक दिन में नहीं होगी 2 मेन सब्जेक्ट की एग्जाम, जल्द जारी किया जाएगा टर्म 1 एग्जाम का कंप्लीट शेड्यूल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए होने वाली टर्म 1 परीक्षा का शेड्यूल जल्द ही जारी किया जाएगा। एक बार जारी होने के बाद कैंडिडेट्स सीबीएसई कक्षा 10वीं 12वीं का टाइम टेबल ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर देख पाएंगे। स्कूल के अधिकारियों को ये सूचित किया गया है कि एक ही दिन में कक्षा 10वीं और 12वीं की कोई भी मुख्य परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। इसमें कक्षा 10वीं के 5 मुख्य विषय और कक्षा 12वीं के 19 मुख्य विषय शामिल हैं। 24 घंटे में रकम बैंक खाते में, व्हाट्सएप पर हाय बोलिए और 10 लाख का लोन लीजिए। अगर आपको 10 लाख रुपए तक के कर्ज की जरूरत है तो ये आपके लिए कुछ मिनट्स का काम है। आपको व्हाट्सएप पर हाय बोलना होगा और आपको 10 लाख रुपए तक का कर्ज मिल जाएगा। भारत में पहली बार इस तरह की सुविधा गैर वित्तीय बैंकिंग कंपनी इंडिया इंफोलाइन ने शुरू की है। इसने 10 लाख रुपए का बिजनेस लोन तुरंत देने की योजना शुरू की। ये लोन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। कंपनी के मुताबिक व्हाट्सएप यूजर्स कुछ मिनट्स में इस लोन को हासिल कर सकता है। लोन लेने के लिए आपको 9019702184 पर व्हाट्सएप के जरिए हाय बोलना होगा। मानवाधिकार के नाम पर देश की छवि खराब करते हैं कुछ लोग, रहना होगा सावधान। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि कुछ लोग मानवाधिकारों के नाम पर देश की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने ये बात कही। इसके साथ ही उन्होंने मानवाधिकारों और महिलाओं के लिए किए गए कामों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए 700 जिलों में 1 स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं। कोयले की कमी से शुरू हुई बिजली कटौती, ग्रामीण क्षेत्रों का बुरा हाल। कोयले की कमी के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती शुरू हो गई। ग्रामीण क्षेत्रों में 18 के बजाय बमुश्किल 10 से 12 घंटे सप्लाई हो रही है। दक्षिणांचल के कानपुर से जुड़े इलाकों में रोज 25 लाख यूनिट के स्थान पर 16-18 लाख यूनिट की ही सप्लाई हो रही है। नगर के बिल्हौर, शिवराजपुर, घाटमपुर, चौबेपुर, सरसौल, मंधना सहित 12 इलाकों में तो बीते 2 दिन के भीतर 20 घंटे ही सप्लाई हुई है। राकेश टिकैत की चेतावनी, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा नहीं हुआ तो होगा आंदोलन। लखनऊ में 26 को बड़ी पंचायत। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को मोदी सरकार से हटाने के लिए अल्टीमेटम दे दिया। लखीमपुर में आयोजित अंतिम अरदास में पहुंचे राकेश टिकैत ने कहा कि गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होता है तो यहीं से आंदोलन की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक बड़ी पंचायत होगी। किसानों के अस्थि कलश देश के हर जिले में जाएंगे और लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। नहीं होगा अखिलेश और शिवपाल का गठबंधन, चाचा भतीजे ने एक ही दिन अलग अलग फूका चुनावी बिगुल। लंबे समय से चली आ रही खींचतान के बाद आज आखिर अखिलेश और शिवपाल की राहें अलग अलग दिखाई दी। चाचा और भतीजे ने एक ही दिन 2 अलग अलग शहरों से अपनी चुनावी यात्रा शुरू की। एक और अखिलेश ने जहां कानपुर से विजय यात्रा निकाली तो शिवपाल ने मथुरा से सामाजिक परिवर्तन यात्रा के साथ चुनावी शंखनाद किया। बसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव की ओर से सपा के सामने गठबंधन के लिए समझौते को दी गई आखिरी तारीख खत्म हो गई। एनटीए ने नीट 2021 फेज 2 के आवेदन फॉर्म में सुधार की टाइम लेस 13 अक्टूबर रात 11:50 तक बढ़ाई। जल्द जारी होगा पहले फेज का रिजल्ट।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा मेडिकल कॉलेजेस में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा नीट 2021 की आंसर की जल्द जारी हो सकती है। 12 सितंबर को देश भर में आयोजित की गई इस परीक्षा में 16 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने हिस्सा लिया था। हालांकि इस बीच एनटीए ने नीट 2021 फेज 2 के आवेदन फॉर्म में सुधार करने की टाइम लिमिट को 13 अक्टूबर रात 11:50 तक बढ़ा दिया। गौरतलब है कि यह प्रोसेस 10 अक्टूबर को समाप्त होने वाला था, लेकिन एनटीए ने इस तारीख को आगे बढ़ा दिया है। धोनी द ग्रेट का जवाब नहीं, टीम इंडिया के मेंटर की भूमिका के लिए कोई फीस नहीं लेंगे माही, बीसीसीआई सेक्रेटरी ने किया कंफर्म। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी T20 वर्ल्ड कप में टीम के साथ बतौर मेंटर नजर आएंगे, लेकिन वे इस काम के लिए बीसीसीआई से कोई भी फीस नहीं लेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने ये जानकारी दी। शाह ने ANI को बताया कि MS धोनी T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम के मेंटर के रूप में अपनी सेवाओं के लिए कोई मानदेय नहीं ले रहे। आपके पास अब केवल एक दिन का मौका, करवा ले आधार सुधार वरना लटक जाएगी 10वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि की अगली या 10वीं किस्त अगर चाहते हैं तो बिना किसी रुकावट के आपके खाते में पहुंच जाए तो आपको अपना डेटा सुधरवाना होगा। मसलन अगर आपके आधार में दर्ज नाम की स्पेलिंग आपके पीएम किसान के रिकॉर्ड से मैच नहीं करती तो आपकी दिसंबर-मार्च की किस्त रुक जाएगी या रोक दी गई होगी। अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है तब भी आपकी किस्त मिलने के आसार कम हैं। किसानों की दूर होगी दिक्कत, धान खरीद को लेकर सीएम योगी ने दिया ये आदेश। धान खरीद में क्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान खरीद की समीक्षा करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष जितने क्रय केंद्र थे उनसे कम संख्या नहीं होनी चाहिए। पिछले वर्ष धान खरीद के लिए 6000 क्रय केंद्र खोले गए थे, जबकि इस बार 4000 क्रय केंद्र खोले गए। बैठक के दौरान खाद्य व रसद विभाग की प्रमुख सचिव वीना कुमारी मीना ने कृषक उत्पादक संगठनों के तहत केंद्र बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में क्रय केंद्र कम हो वहां पर FPO व FPC के तहत क्रय केंद्र खोले जाएं। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को लेकर कांग्रेस का हमला जारी, पीएम मोदी को फिर सवालों में घेरा। कांग्रेस ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा की बर्खास्तगी की मांग दोहराते हुए मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने इस मंत्री को हटाने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगना चाहिए। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री की ओर से अब यह कदम नहीं उठाए जाने का मतलब साफ है कि या तो वो किसी दबाव में है या फिर लखीमपुर खीरी की घटना को वो अपराध नहीं मानते। महिलाएं घर घर तक पहुंचाएंगी सरकार की योजना, तैयार किया बड़ा प्लान। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा मंडल कार्य समिति की बैठक मंगलवार को नगर कार्यालय पर संपन्न हुई। बैठक में केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने व लोगों में इसकी जानकारी दिए जाने पर चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि महिलाएं घर घर जाकर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ ही अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ने का प्रयास करेंगी। युवाओं की प्रतिभा निखारने के लिए 22 करोड़ से बनेंगे 15 इंक्यूबेटर सेंटर। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिकी विश्वविद्यालय में मंगलवार को प्रोफेसर विनीत कंसल की अध्यक्षता में प्राविधिक शिक्षा का उन्नयन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। परिसर के सभागार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद ने यहां कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। इस मौके पर विभाग के सचिव आलोक कुमार ने कहा कि मंत्री जितिन प्रसाद की ओर से 22 करोड़ 64 लाख रुपए स्वीकृत किए गए, जिनसे प्रदेश के 15 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में इंक्यूबेटर बनाए जाएंगे और इन्हें चलाने के लिए इंक्यूबेशन मैनेजर रखे जाएंगे। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।